हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम विचार विमर्श करने वाले हैं चाइना जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है $400 बिलियन की ईरान के अंदर। तो क्या है इस डील के पीछे का मकसद और क्या है चीन के मंसूबे, वो सारे इस वीडियो में जानेंगे। इस डील को करके चाइना किसको धमकी देना चाहता है या किसको डराना चाहता है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। और कौन से क्षेत्र से चाइना जो है एक बहुत बड़े देश का दबदबा खत्म करना चाहता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस डील के माध्यम से चाइना किस देश को ये कहना चाहता है कि हम तुमसे नहीं डरते, चाहे तुम कितने भी जो है सैंक्शन वगैरह लगा लो, ये चाइना का मानना है। तो वो जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, 8 मई 2018 को डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं और जो ईरान की न्यूक्लियर डील होती है उसमें से अपनी कंट्री का हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो कहते हैं कि ईरान की ये जो न्यूक्लियर डील है ये हुई थी, ये एक बहुत बड़ा धोखा है उनके साथ। उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो ईरान का, ठीक है, एक पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक जो है मर्डरस रिजाइम है जिसके मंसूबे ठीक नहीं है, इसलिए जो है उन्होंने न्यूक्लियर डील से अपने हाथ खींच लिए थे। जैसे ही दोस्तों जो अमेरिका है न्यूक्लियर डील से पीछे हटता है ईरान के, उसके बाद यूएस ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा देता है। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सैंक्शन हैं जो यूएस ने ईरान के ऊपर लगा रखे हैं। चाहे ईरान का पेट्रोलियम सेक्टर हो, चाहे ईरान का एविएशन सेक्टर हो, चाहे ईरान का कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, हर एक सेक्टर के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं। अब इसकी वजह से जो हमारा ईरान है उसकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा कारोबार था उसका पेट्रोल क्रूड ऑयल का था, वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, कंपनियां ठप हो चुकी हैं। तो क्रूड ऑयल में जितने भी एम्प्लॉयमेंट थे वो सारी ख़त्म हो चुकी है। आज की दौर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ईरान में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारे हम बात करें, जितनी मैंने आपको सेक्टर बताए थे इसमें यूएस सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ईरान में प्रोजेक्ट चल रहे थे उनमें निवेश करने से डर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन चाहिए होता है। लोन यदि उनको मिल भी जाए तो उसके बाद उनको जो है इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। लेकिन यूएस ने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं, कोई भी बैंक लोन नहीं देना चाहता। यदि कोई बैंक लोन दे भी देता है तो उसके बाद इक्विपमेंट के लिए जो है दर बदर भटकना पड़ता है, क्योंकि जो मैक्सिमम कंपनियां हैं, ठीक है, वो बाहरले देश की होती हैं जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टों के इक्विपमेंट बनाती हैं, अमेरिका की होती हैं, यूरोप की होती हैं। अब ऐसी कोई भी कंपनियां जो है बड़ी बड़ी कंपनियां एक छोटे से देश ईरान के लिए, ठीक है, अपने आप को खुद को यूएस में बैन नहीं करवाना चाहेंगी। इसलिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ईरान में चल रहे थे वो आजकल पूरे ठप पड़े हुए हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं जो ईरान आज फेस कर रहा है यूएस सैंक्शन की वजह से। अब ईरान को एक अपना एक ऐसा कोई खास दोस्त चाहिए था जो ईरान की इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सके। ईरान के जो कम्युनिकेशन सेक्टर हैं, ईरान के एविएशन सेक्टर हैं, ईरान का डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, ईरान का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करके ईरान की इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सके और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो चुका है उसको कम कर सके। तो यहाँ पे हम ईरान की बात करें तो ईरान की इकोनॉमी $463 बिलियन की थी जब 2019-20 की अब हम बात करें, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम कारोबार जैसा मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन्स में होता है, क्रूड ऑयल्स में होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में भी जो है इसका कारोबार होता है ईरान का। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो यूएस सैंक्शन है, ठीक है, इंडिया को भी जो है इसका सामना करना पड़ा है। जैसे इंडिया ने ईरान से जो है क्रूड ऑयल लेना बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। क्यों? यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है कि कोई भी कंट्री ईरान से जो है क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगी। दूसरा, अभी आपने सुना होगा रिसेंट में, आज की ही न्यूज़ है, ठीक है, कि जो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट हैं एस हगा जहांगीर, उन्होंने घोषणा की है कि जो जहेडान, ठीक है, चाबहार जहेडान रेलवे प्रोजेक्ट था जो कि एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया का, ठीक है, उसमें से ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया गया है। दरअसल इंडिया की जो एक इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी थी, स्टेट ओन कंपनी है, ठीक है, ये इस्लामिक रिपब्लिक रेलवे के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रही थी, ठीक है। लेकिन जो इरकॉन कंपनी है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उसको अब इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया की इस कंपनी की तरफ से कोई भी फंडिंग नहीं आ रही है,
ठीक है, इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया है, इस प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है भाई? दरअसल वो तो होना ही, अब यूएस ने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा। ठीक है, अब इतने बड़े कंस्ट्रक्शन काम को पूरा करने के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट भी चाहिए। बड़े बड़े इक्विपमेंट कौन देगी? बड़ी बड़ी कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ की हैं? यूएस की हैं, यूरोप की हैं। अब यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य में जो है इनको एड नहीं कर सकता। ठीक है, सहायता प्रदान नहीं कर सकता। अगर ये सहायता प्रदान करता है तो वो कंपनी यूएस में ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी। अब एक छोटे से देश के लिए जो है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां रिस्क नहीं उठाना चाहती। और दूसरी बात, एक बार यूएस ने चाबहार जहेदान जो रेलवे प्रोजेक्ट था उसके लिए सैंक्शन हटा भी लिया था कि इंडिया इसकी मदद करता है तो चल जाएगा, ये सैंक्शन हटा भी लिया गया था। लेकिन जो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन है वो ऐसा नहीं चाहता, वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो जो है लोन भी ले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। दूसरा, कंपनी से जब इक्विपमेंट लेने की बात आई तो कंपनियां जो है मना कर दें, तो एक रिस्क था। इसी वजह से जो है इंडियन कंपनी इसमें पैसा नहीं लगा रही थी और इसको जो है इंडियन कंपनी को इसमें से बाहर कर दिया। अब फिलहाल हम बात करते हैं जो यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं। अब ईरान को एक ऐसा कोई खास दोस्त चाहिए था जो क्या इसकी मदद कर सके और इसकी इकोनॉमी को बूस्टअप कर सके। अब ऐसे में दोस्तों आप जानते हैं जो साउथ चाइना सी का अभी मुद्दा चला हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि अमेरिका ने अपने जो है नेवल शिप यहाँ पे भेजे हैं और नेवल एक्सरसाइज यानी कि मॉक ड्रिल यहाँ पर साउथ चाइना सी में उसने शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों मुद्दा क्या है, जो चाइना है वो साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बनाना चाहता है। जितनी भी साउथ चाइना सी में कंट्री लगती है उन पे अपना वर्चस्व चाइना लहराना चाहता है और ये जताना चाहता है कि साउथ चाइना सी में जो एक सुपर पावर है वो चाइना है। लेकिन अमेरिका ने अपने नेवल शिप साउथ चाइना सी में भेजकर इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने जितनी भी साउथ चाइना सी के अंदर कंट्री हैं, यूएस ने अपने शिप भेजकर उनको बताया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाइना चाइना के लिए एक जो है एक नेगेटिव आप इसको इम्पैक्ट कह सकते हो कि उसके दबदबा जो साउथ चाइना सी में होना था वो कम हुआ है। अब चाइना इसका जवाब देना चाहता है। चाइना इसका जवाब कैसे दे रहा है? देखिए, जो मिडिल ईस्ट कंट्रियां हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री में यूएस का बहुत दबदबा है। ठीक है, पर्शियन गल्फ के अंदर यूएस का बहुत दबदबा है। अब दुखती रग पर बोलते हैं ना जिसको हाथ रखना, तो चाइना ने भी वही किया है। अब देखिए यूएस ने कितने सैंक्शन चाइना के ऊपर लगा रखे हैं और सॉरी ईरान के ऊपर लगा रखे हैं, और वहीं चाइना ने अब डिसाइड किया है कि वो 400 बिलियन डॉलर 400 बिलियन डॉलर की जो है डील करेंगे ईरान के साथ। और ये डील ठीक है, इससे चाइना को भी फायदा होगा। चाइना को क्या फायदा होगा? चाइना को अगले 25 सालों तक ईरान से डिस्काउंट प्राइस पे क्रूड ऑयल खरीदने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा सीधा सीधा आप ये देख लीजिए, ईरान पूरी तरह से अब चीन के कब्जे में हो जाएगा यदि 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ये इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में होगी, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, सभी सेक्टर में जो है चाइनीज कंपनियां प्रोडक्शन करेंगी। अब देखिए इतने बड़े बड़े सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कंट्री के लिए, अब उसमें विदेशी कंपनियों का वर्चस्व आ जाए तो जाहिर सी बात है अब इन सेक्टरों को जब विदेशी कंपनियां चला रही हैं तो जाहिर सी बात है एक तरीके से आप सोचिए, खुद सोच के देखिए, यानी कि एक तरीके से आप कह लीजिए उस कंट्री को एक तरीके से जो है वो विदेशी कंपनियां चला रही हैं, क्योंकि उन्हीं वही कंपनियां हैं जो वहां से रेवेन्यू जनरेट करके वहीं के लोगों को रोजगार भी दे रही हैं, बट वहां से पैसा भी अर्न कर रही हैं। तो एक तरीके से इकोनॉमिक गुलामी करना आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसा ही अब ईरान के साथ होने जा रहा है। अब ईरान के लिए फायदेमंद भी है क्योंकि ईरान के ऊपर तो इतने इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए हैं उन जिसकी वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वहाँ के सेक्टरों की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। अब चाइना ने वादा किया है 400 बिलियन डॉलर वहाँ की इन्वेस्टमेंट करने का। अब चाइना ने सीधा सीधा संदेश यूएस को दिया है कि साउथ चाइना सी में जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया, अब मिडिल ईस्ट कंट्री में जो हम करने जा रहे हैं ठीक है उसके लिए आप तैयार रहिए। एक सीधा एग्जाम्पल उन्होंने ईरान में 400 बिलियन डॉलर की डील साइन करने का उदाहरण देकर किया है। ठीक है, अब देखिए बीजिंग के लिए भी अब करें कि 400 बिलियन डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। अब 400 बिलियन डॉलर की अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये भी आसान नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। देखिए यूएस की चाइना की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके कारोबार यूएस के अंदर भी हैं। यदि और यूएस ने साफ सैंक्शन लगा रखा है कि कोई भी कंपनी यदि सहायता करती है ईरान की तो उसको यूएस के सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उसको यूएस में बैन कर दिया जाएगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना की हैं वो यूएस में बैन नहीं होना चाहती, क्यों? एक बहुत बड़ी मार्केट है यूएस उनके लिए,
तो ऐसे में चाइना के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना मैं कहूँगा बहुत एक मुश्किल काम होगा, लेकिन यहाँ पर चाइना ने एक संकेत यूएस को दिया है, यदि आप साउथ चाइना सी में कोई भी छेड़छाड़ करते हो, हमारे वर्चस्व को आप यहाँ पर आके ललकारते हो, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मिडिल ईस्ट में जो आपका दबदबा है आपने जो कायम किया हुआ है उसको हम उठाएंगे, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि एक तरीके से यूएस के खिलाफ आप कह सकते हो यूएस ने जो सैंक्शन लगा रखे हैं उनकी अवहेलना कर रहा है चाइना, और चाइना को इसको लेके कोई डर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, क्या ये डील फाइनल हो पाएगी। अभी जो पार्लियामेंट है ईरान की, जिसे मजलिस बोला जाता है, वहाँ से इस डील का मंजूरी आनी बाकी है। जैसे ये डील की मंजूरी आ जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप अपने विचार रखिए, क्या इस डील का इम्पैक्ट होगा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।